लेह की खूबसूरत पहाड़ों और शानदार नज़ारे के बीच हम होंगे कामयाब के गीतों के सुर सुनाई दे रहे हैं। महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, साथ में कुछ पुरुष भी हैं और इन सभी का नेतृत्व कर रहे हैं पर्यावरणविद सोनम वांगचुक। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूँ आर मोहन तिवारी। लेह लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक लगातार अपने आंदोलनों के लिए और पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता के लिए पहचाने जाते हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही उन्होंने लद्दाख में 21 दिनों का अनशन किया था और अपनी कुछ मांगे सरकार के सामने रखी थी। तब भी सोनम वांगचुक को लेकर जमकर चर्चाएं हुई थी और अब सोनम वांगचुक ने लेह से दिल्ली तक की पैदल यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा की शुरुआत बीते रविवार को हुई है और इस यात्रा में करीब 30 दिन लगेंगे। इसके बाद 2 अक्टूबर को दिल्ली में इस यात्रा का समापन होगा। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लेह की कई महिलाएं, कई पुरुष, करीब सैकड़ों लोग इस यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन 25 किलोमीटर का सफर तय किया जा रहा है। रास्ते में देशभक्ति के तराने भी गाए जा रहे हैं। महिलाएं हम होंगे कामयाब जैसे गीतों के जरिए अपने सफर को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। हम होंगे नमस्कार, सलाम सभी को। और सोनम वांगचुक इन तमाम महिलाओं और पुरुषों का नेतृत्व कर रहे हैं और लेह की अपनी मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली के सफर में निकल चुके हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब देश में राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करते हैं तो पूरे देश में इस यात्रा की चर्चा होती है। जब कोई दूसरा राजनेता यात्रा करता है तो उसकी भी जमकर सुर्खियां सामने आती है। जब लेकिन पर्यावरणविद सोनम वांगचुक अनशन करते हैं, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पद यात्रा करते हैं, तो उनकी खबरें सियासत के गलियारों तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। सोनम वांगचुक को लेकर किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी या किसी भी विपक्ष के नेता के द्वारा कोई भी पोस्ट सामने नहीं आया है। किसी ने भी सोनम वांगचुक का समर्थन अब तक नहीं किया है। ऐसे में ये सवाल हर बार उठ जाता है कि जब लेह के और लद्दाख के कई बड़े बड़े दावे राजनेताओं के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इसी दौरान जब सोनम वांगचुक लेह और लद्दाख की समस्याओं को लेकर अनशन करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, तो इन नेताओं की चुप्पी क्यों देखने को मिलती है। सोनम वांगचुक इससे पहले भी 21 दिनों के अनशन में थे। उनकी कई मांगे हैं। दरअसल सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा वे लद्दाख के लिए 2 लोकसभा सीट और संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। अपनी इन मांगों को लेकर उन्होंने पहले भी अनशन किया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते 21 दिनों के बाद उनका अनशन तोड़वा दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से सोनम वांगचुक एक नई पदयात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव के पहले सोनम वांगचुक की इस यात्रा से अब कहीं न कहीं राजनीति में भी खलबली मचने की उम्मीद है। हालांकि सोनम वांगचुक को अभी वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए और इसका दुख वे लगातार सोशल मीडिया के जरिए बताते रहते हैं। हालांकि उनके उत्साह में कमी नहीं आती है। पहले 21 दिन का अनशन और अब पदयात्रा पर निकल चुके हैं। हर रोज उनके वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जहां वे बता रहे हैं कि हम किस लिहाज से यात्रा कर रहे हैं, हमारे साथ कौन कौन है, और लेह और लद्दाख की तमाम समस्याओं को भी बताते हुए सोनम वांगचुक का ये पूरा दल दिल्ली के लिए आगे बढ़ रहा है। तो सोनम वांगचुक की पदयात्रा पर जो राजनेताओं की चुप्पी सामने आई है, इसने लेह और लद्दाख के तमाम वादों को लेकर कई बड़े सवाल जनता के सामने खड़े कर दिए हैं। लिबरल टीवी पर यह स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।